नमस्कार किसान साथियों, आज हम एक ऐसी खेती के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर आप सही समय पे लगाते हो, सही तरीके से लगाते हो और सही तरीके से उसकी देखभाल करते हो तो आगे आने वाले समय के अंदर आप बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। साथ में वो एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर रोग बहुत ही कम आते हैं। यानी अगर मैं रोग की बात करूं तो इस खेती के अंदर एकमात्र सुंडी की समस्या आती है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं आती है। और बहुत ही कम लागत देके और बहुत ही कम समय के अंदर आप इस खेती से मोटा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। क्योंकि आज मैं जिस खेती की बात करने वाला हूँ वो एकमात्र ऐसी खेती है जिसकी जड़ से लेके तना तक यानी पत्ते तक यहाँ पर बिकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस खेती में हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर मार्केट में बिकने वाली हैं तो उससे हमें ज़्यादा इनकम यहाँ पर होने वाली है। तो बिल्कुल लाइव प्रूफ बताऊंगा, आपको समय बताऊंगा किस समय आपको खेती करनी है, किस प्रकार की मिट्टी में खेती करनी है, कौन सी वैरायटी आपको यूज़ करनी है, एक बीघे के अंदर कितना बीज आपको यूज़ करना है, कौन कौन से खाद डालने हैं और कौन कौन ज़रूरी सावधानियाँ इस खेती के अंदर रखनी है, जिससे कि आप आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम कर सकें। और साथ में अनुकूल टाइमिंग कौन कौन सी आपको रखनी है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए सीधा ले चलता हूँ आपको अपने प्लॉट पर और दिखाता हूँ लाइव प्रूफ किस तरीके से आपको खेती करनी है और कौन कौन से समय सही है जिस समय आप खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अरबी की खेती के बारे में। देखिए, अरबी की जो खेती होती है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, अगर मैं अगैती की बात करूं तो अगैती अरबी की जो खेती होती है यहाँ पर आपकी नवंबर महीना से स्टार्ट हो जाती है। यानी अक्टूबर नवंबर महीना से स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी सी मैं पिछाती खेती की अगर बात करूँ तो आप इसको 10 मार्च तक यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए, अगैती और पिछाई से मतलब क्या, देखिए अगर आप अगैती खेती करते हैं तो इस खेती के अंदर आप कोई दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी इस समय आप मेरे खेत में देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर अरबी लगा दी है। सारी अरबी इस तरीके की होगी जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं इस तरीके की। और साथ में मैं अपने इस खेत में यहाँ पर बीन भी लगा दिया हूँ। क्यों देखिए, सर्दी के अंदर अरबी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, पौधा ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो होगा इससे ये कि साथ में अगर हम बीन लगा देंगे तो इससे जो आने वाला खर्चा होगा वो सारा निकल जाएगा। और दूसरी बात ये है, सर्दी के मौसम में कोई फसल यहाँ पर ग्रो नहीं करती है। और अगर आप 10 मार्च के बाद इसकी खेती करते हैं तो 10 मार्च के बाद मौसम गर्म रहता है तो उस समय केवल आप अरबी की खेती करें, इसके अंदर दूसरी कोई फसल यहाँ पर नहीं लगाएं। लेकिन देखिए, इस समय हमने यहाँ पर अरबी अपनी लगाई है, ये जो लगाई है हमने यहाँ पर 25 अक्टूबर को लगाई थी। तो 25 अक्टूबर को हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि हमें अरबी की खेती में यहाँ पर बीन की खेती भी करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, हर गोल में देखिए अरबी है यहाँ पर और हर गोल के अंदर यहाँ पर बीन भी आपको दिखाई दे जाएगी। तो हमने 25 अक्टूबर को इसकी खेती इसलिए की थी क्योंकि हमें इसके अंदर बीन की खेती भी करनी थी। क्योंकि देखिए, पौधा यहाँ पर जम आया है, अंकुरण ठीक है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन अब जैसे सर्दी पड़ेगी ये पौधा यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, ऐसी की ऐसी रह जाएगा। तो इसलिए हमने इसके अंदर क्या करा, बीन की खेती भी कर दी। क्योंकि बीन की खेती हमने इसलिए करा है क्योंकि बीन जो है हमारे दिसंबर के माह में समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही गर्म मौसम आएगा हमारी अरबी एकदम ग्रो हो जाएगी और हमारी अरबी में जून के महीने के अंदर ही या मई महीने के अंदर इसमें हार्वेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम 10 मार्च को ये अरबी लगाते तो हमारा इसमें हार्वेस्टिंग जो होता वो 15 जून के बाद होता। और अब जो हमने अरबी ये लगाई है तो चूँकि हमारे इसमें बीन की फसल भी हो जाएगी, साथ में इसमें जो हार्वेस्टिंग हो जाएगा वो मई माह के अंदर भी हो जाएगा। और मई माह के अंदर में अगर अरबी की रेट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 100 रुपये किलो तक इसका रेट आराम से मिल सकता है। दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर आपको कम लागत देके हम अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की भूमि में लगा सकते हैं, बशर्ते आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, आप जिस भी खेती के अंदर इसकी खेती कर रहे हैं आपको इसके अंदर पर्याप्त नमी रखनी है। देखिए, अगर आप अरबी खेती के अंदर नमी नहीं रखते हैं तो आपकी अरबी भैया ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अरबी को पर्याप्त नमी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका मार्च के बाद यहाँ पर लू स्टार्ट हो जाती है तो उस समय सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लू के अंदर अगर आपकी अरबी खेती में खुश्की आ जाती है तो आपकी अरबी यहाँ पर ख़राब हो जाती है। दूसरी एक और बड़ी गलती हमारे किसान भाई यहाँ पर कर देते हैं, वो क्या गलती करते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, किसान क्या करते हैं, अरबी को ऐसे लिया और ऐसे लगा देते हैं। आपने देखा होगा हर एक अरबी के अंदर 8 से 10 आँखें होती हैं और उसको आप ऐसे के ऐसे लगा देंगे तो आपके पौधे में 10-10 कल्ले जमेंगे। और 10-10 कल्ले जमेंगे तो पूरा समय जो होगा उसको जड़ बनने में निकल जाएगा। आपकी खेती में यहाँ पर एक भी अरबी नहीं पड़ेगी। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो आपको करना क्या है, आपको अरबी लेनी है। पहले अरबी के अंदर से आपको क्या करना है, सारे जो कल्ले हैं निकाल देने हैं, मात्र आपको एक कल्ला यहाँ पर रखना है।
एक कल्ला आपको रखना है। एक कल्ले से ज़्यादा आप कल्ला रखेंगे उसके अंदर तो देखिए 2 पौधे जमेंगे, 2 पौधे में आपकी कोई भी अरबी यहाँ पर नहीं बनेगी, वो सारा समय उसका जड़ बनने में निकल जाएगा। तो ये गलती आपको कदापि नहीं करनी है। आपको अरबी लेना है, अरबी के अंदर सारी जो आँखें होती हैं, जो कल्ले होते हैं, उसको निकाल देना है। केवल एक आँख उसको अंदर आपको छोड़ना है ताकि हमारा एक ही पौधा यहाँ पर जमे। दूसरी एक और गलती किसान भाई कर देते हैं, अरबी को क्या करते हैं किसी भी तरीके से लगाते हैं। देखिए आपको अरबी का जो कल्ला होता है वो ज़मीन के ऊपरी तरफ रख कर लगाना है। अगर आप अरबी को किसी भी तरीके से लगा देंगे, हो सकता है आपने अरबी को लगाया उसकी जो आँख से जो कल्ला था वो निचली सतह में चला गया ज़मीन के, तो आपकी अरबी यहाँ पर नहीं जमेगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आपको अरबी का जो कल्ला रखना है वो ज़मीन के ऊपरी सतह पे ही रखना है, यानी ऊपर को करके रखना है ताकि हमारा पौधा ऊपर को निकल जाए। अगर आपने उसका कल्ला नीचे को कर दिया तो वो ज़मीन का जो आपका अरबी का कल्ला था वो नीचे को जाएगा, वो नहीं जमेगा और आपकी खेती यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अरबी की खेती से आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अरबी की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसका लेकर जड़ से लेकर तना तक यहाँ पर बिकता है। तो जाहिर सी बात है इनकम तो आपको अच्छी होगी। और देखिए मैंने आपको समय बताया, आप इसकी खेती 25 अक्टूबर से 10 मार्च तक कर सकते हैं। अक्टूबर में आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप जानते हैं आपकी अरबी अगैती चलेगी। साथ में आप इसके अंदर दूसरी फसल भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि चाहें तो आप इसके अंदर बीन्स भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप इसके अंदर मटर भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप इसके अंदर गोभी भी लगा सकते हैं। यानी किसी भी तरीके की फसल आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में अरबी में अंकुर होने के बाद अरबी जो होती है ऐसी की ऐसी खड़ी जाती है। और अगर आप 10 मार्च तक इसकी खेती करना है, यानी फरवरी के बाद इसकी खेती करना है, तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना है, केवल एकमात्र अरबी लगानी है ताकि आपको कोई भी नुकसान इससे ना हो और आप अच्छी इनकम भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए समय के अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर आप मार्च के अंदर करते हैं तो आप इस समय दूसरी फसल कर सकते हैं, और अगर आप अक्टूबर में करते हैं तो अरबी के अंदर ही आप दूसरी फसल यहाँ पर कर सकते हैं। ये है इसका फ़ायदा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें सपोर्ट करें, ताकि इस तरीके की और वीडियो में हम आपके साथ लाते रहें। धन्यवाद।